नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशा भक्ति चैनल में। आज हम बात करेंगे पौष मास की कृष्ण पक्ष की में आने वाली सफला एकादशी के महत्व और उसकी पवित्र व्रत कथा के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी कार्य सफल होते हैं और जीवन में सौभाग्य आता है। तो आइए बिना किसी देरी के सुनते हैं यह चमत्कारी कथा, सफला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में चंपावती नामक एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहां महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था, जिसके 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम था लुम्पक, वह बहुत ही दुराचारी और पाप कर्मों में लिप्त रहता। वह हमेशा देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करता था और दूसरों को धन लूटने में लगा रहता था। अपने पुत्र के ऐसे बुरे व्यवहार से परेशान होकर राजा महिष्मान ने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्पक जंगल में जाकर रहने लगा और दिन रात चोरी तथा लूट पाट करने लगा। एक बार पौष मास की 10वीं तिथि की रात को अध्यम ठंड के कारण लुम्पक सो नहीं पाया। अगले दिन एकादशी के दिन भी उसे भूख और प्यास से बहुत कष्ट हुआ, लेकिन वह कोई शिकार नहीं कर सका। थका हारा लुम्पक जंगल में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गिर गया। उस पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा होती थी। सूर्य अस्त हो गया और लुम्पक ने अनजाने में ही बिना कुछ खाए पिए रात भर जाग कर भगवान का नाम स्मरण करते हुए रात्रि व्यतीत की। ठंड से उसके शरीर से अनजाने में ही सफला एकादशी का व्रत संपन्न हो गया। सुबह होते ही जब वह उठा तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। पीपल के पेड़ के नीचे एक दिव्य रथ खड़ा था और आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, तेरे सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से तेरे सभी पापों नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के राज्य में जा और वहां निष्पाप होकर राज्य कर। लुम्पक को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह तुरंत राजा के पास गया और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। राजा ने उसी खुशी खुशी गले लगाया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लुम्पक ने सफला एकादशी के प्रताप से धर्म पूर्वक राज्य किया और अंत में देह त्याग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी मनुष्य सफला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, उसे जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त पाता है। तो दोस्तों, ये थी सफला एकादशी की पवित्र कथा। कैसी लगी आपको ये कथा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे आशा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी धार्मिक कथाएं और जानकारी मिलती रहे। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।